सर्वानंद की आंखों के सामने अक्षर चेंज हो रहे हैं और फिर ये पढ़कर बैठ गया, कलेजा पकड़ कर वहीं का वहीं। आंखों के सामने अक्षर चेंज हो गए। तो हम ज्यादा इस बात न पसंद कर रहे हैं। अब कबीर साहब से धर्मदास जी कह रहे थे कि भगवान ये लोग तो ज्यादातर चमत्कार को मानते हैं, आप कोई चमत्कार कराया करो। परमात्मा बोले भाई जो चमत्कार करता ना वो संत नहीं, वो तो ढेड आदमी, निकम्मा आदमी होता है। और जिससे चमत्कार ना हो वो भी संत नहीं। बता संत कभी नहीं कहता जा तेरा न्यू कर दूंगा, जो तेरा न्यू हो जाएगा, तेरा नाश कर दूंगा, तेने फलाना दे। नहीं, संत साधना बताता है, सत साधना कर देता है और उससे अपने आप चमत्कार होंगे। एक नहीं 100 होंगे। वो करते नहीं, अपने आप होते हैं। संत ने जिसे चमत्कार नहीं हो। तो उसकी माँ बोली रे विद्वान बेटा, मैंने तो तेरे को जन्म देकर मैं अपने आप को जो है ना धिक्कार मानती हूँ अपने जन्म को। ऐसा नालायक बेटा मेरा पैदा हो गया। माँ की बात नहीं मानता तू, आज बाकी सारी मान्या करता था। जब ने बोला माँ अब मान दूंगा, अब मान लूंगा, क्यों सारी अकल ठिकाना आएगी। घर में माँ की दुर्गति हो रही थी, वह ठीक हो रही, तब भी ना जच्ची इस मूर्ख के मान बढ़ाई के भूखे के कहने लगा अब मान लूंगा। माँ सचमुच भगवान है। उन्होंने एक प्रश्न किया, उन्होंने सदग्रंथ का नाम लिया, मैंने खोल कर देखा माँ सचमुच यही लिखा है। लेकिन अहंकार वश मैंने झूठ बोली कि ऐसा नहीं लिखा है, ये झूठा है, मेरे से महान गलती होगी। माँ भी कैसे क्या मुंह लेकर जाऊं उनके पास। उसकी माँ बोली बेटा मेरे साथ चल, मैं माँ हूं तो बेटा है, तेरा जीवन मुझे आज दिखाई दे। पहले तो मैं गर्व करती थी मेरा बेटा बड़ा विद्वान हो गया, ब्राह्मण बड़ी कमाई करा करेगा, लेकिन बेटा या कमाई भाड़ में जाओ, असली कमाई तो राम नाम की है, जो सच्चा नाम और ज्ञान उस संत परमात्मा के पास है। मेरा बेटा वंचित था, मुझे घना दुख था, आज मेरी आत्मा गदगद होगी। चल तेरे नाम दिवा के लाऊंगी। जाकर अपने बेटे को नाम दिला के लाई। सूक्ष्म वेद में लिखा कि सोए मात सराहिए जो पुत्र दे उपदेश, और सकल नार व्यभिचारिणी यूं कहता है शेष। कहते वही माता को सराहिए जो अपने बच्चे को भक्ति पर ला दे। ना तो दुनिया बच्चे पैदा करे पशुओं की तरह, उसका कोई यूज नहीं। क्योंकि माँ का असर बच्चों पर बहुत होता है, क्योंकि ज़्यादा संग माँ का करते हैं। इसलिए माता जैसी भक्तिनी माँ होगी तो बच्चों पर भक्ति का असर गिरेगा, कुदरती होता है। और माता वही सराहिए जो पुत्र दिलावे उपदेश। माँ की वही सराहनीय माता है जो अपने बच्चों को, अपनी संतान को दीक्षा दिलवा दे, नाम सच्चे गुरु ते दिला दे। अब उसके बाद सर्वानंद की कोई नहीं माने। सारे ब्राह्मण उससे नफरत करने लगे, तो जात तक डाल दिया है, तो कितना जोगा नहीं छोड़ रहा, तेरे ऊपर जादू जंतर कर दिया उस दुल्हे ने। और वो तो ऐसे ही करता है, जो उसके पास चला जाता है उसको अपना बना लेता है। अपना तो बनाता ही बनाता है, लेकिन वो ऐसे सुख देता है, वो रत्न देता है जो तुम्हें खोज जैसे नहीं मिलता। लेकिन जादू जंतर नहीं, वो प्यार और सच्चे ज्ञान से अपना बनाता है। और यहीं पर यही हमारे लिए बदनदास को बदनाम कर रखा था। हरियाणा वाले इन नकली संतों ने जनता को भ्रमित कर दिया। वो तो पता नहीं कैसा जल पिलाता है, पता नहीं कैसा अमृत वो प्रसाद खिलाता है, मिश्री खिलाता है, उसी के हो जाते हैं। तो ये तो इनकी आदत है बकवाद करने की। तो वही भगवान के साथ कराया करते। अब यहाँ आने वालों से पूछे उनको क्या खिलाया है, उनको वो अमृत ज्ञान खिलाया है, ऐसा सुख दिया है, ये सारी 7 जन्म नहीं भूल सकते, तो ये कैसे दूर हो सकते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा ने उस शारदा को और शारदा के परिवार को सुखी किया। और सर्वानंद ने त्याग दी सब बकवाद के, सचमुच में तो जीवन नाश कर रहा था। ये फोकट की महिमा बनी हुई थी, ये 2 दिन की विदुता थी। मृत्यु के उपरांत कोई नहीं पूछने वाला, पता नहीं कहाँ जन्म होता।
तो इस प्रकार परमात्मा जब आते हैं तो ऐसे अपने भक्तों को, अपने बच्चों को अपना ज्ञान कराते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि संसार के अंदर यदि आप जीने अच्छी तरह जीना भी चाहते हो तो मेरे गाइडलाइन के अनुसार आप चलो, जो मैं बताता हूँ ऐसे अपने आप को ढालो और फिर देखना उस मालिक की मौज कैसी होगी। साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूखो जावे। इस प्रकार परमात्मा ज्ञान सुनाया करते थे। हिंदू और मुसलमान जितने भी धर्म गुरु थे परमात्मा के ज्ञान के सामने नतमस्तक हो गए थे। अब समाधान इतना सुख देते थे, दुनिया गुण गाती थी, ब्राह्मण रोकते भी थे, तुम कहाँ जा रहे हो दुल्हे के पास ब्राह्मण होकर के। बहुत से ब्राह्मण दुखी भी उनके शिष्य हो गए थे। ऐसे मुसलमान भी आते थे, उन्होंने वो नमाज आदि करना बंद कर दी थी, तो वो मुसलमान उन मुसलमान बच्चों को दुखी करते थे जो भगवान के शिष्य हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि ये न तो मारने से मर रहा है, कबीर साहब को बहुत बुरी तरह यातनाएं दी थी, एक झेरे कुएं में डाल दिया। 100, 150, 200 फुट गहरा कुआं था, उसमें जल नहीं था, उसके अंदर डाल के ऊपर से छड़े कंकर मिट्टी गोबर गारा ठोक दिया ऊपर तक। और शेख तकी और साथ में अन्य मुसलमान बड़े खुश हुए थे कि हमने खत्म कर दी इसकी लीला। जब वो सिकंदर लोधी के पास पहुंचे ये बताने के लिए, शेख तकी और अन्य जो उनको दबा कर आए थे सैकड़ों की संख्या में, सिकंदर लोधी के पास गए कि आपका भगवान की अहिलीला हमने खत्म कर दी है, वो मिट्टी में दबा दिया है, खत्म हो गया तेरा अल्लाह। सिकंदर लोधी ने कहा कि आप किसकी बात करते हो? कि तेरे कबीर अल्लाह की, मानक की, दुल्हे की, कि वो बैठा मेरे कमरे में। उनको बुलाकर दिखाया, भगवान वहीं बैठे थे। फिर उनको एक उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में डाल दिया भगवान को, परमात्मा जले नहीं। सिकंदर लोधी ने टेस्ट करने के लिए, क्योंकि शेख तकी ने सिकंदर लोधी से कहा था कि इसने तेल की तासीर को ठंडा कर दिया, जादू तंत्र जानता है, ये गर्म नहीं रहा इसलिए ना जलता ये। सिकंदर लोधी ने सोचा मैं टेस्ट चेक करता हूँ सचमुच ये गर्म है कि भी नहीं, और तेल उबल रहा है, नीचे लकड़ बाल रखे, इतना बड़ा कढ़ाया। परमात्मा ने कहा राजन, इस पीर के कारण अपना जीवन नाश मत करना, इसमें उंगली ना दे दिए, उंगली नहीं पाओगी, तेरी टोई भी ढूंढे से नहीं मिलेगी, कट जाएगी, इतना गर्म है ये। सिकंदर लोधी का ना जच्ची, कबीर जी ना जलते, मेरी उंगली के भी जली गिरेगी। जो ही उंगली दी, जितनी उंगली तेल में गई थी उबलते हुए में, उतनी कट के अलग होगी। बेहोश हो गया वो राजा बेहोश हो गया। तो परमात्मा तो कढ़ाई से निकल कर आए और उसको पहले तो उन्होंने वैद्य वूद साथ थे, ट्रीटमेंट करने वाले साथ होते हैं राजा के। उन्होंने होश हाथ में लाए, ठंडा पानी मार मूर कर उंगली पर ठंडा पानी डाला, राजा होश में आ गया। और इतनी पीड़ा थी, फिर बेहोश हो गया। फिर होश में लाए, फिर इतनी पीड़ा, ऐसे नहीं उंगली कट गई, फिर बेहोश हो गया। तो परमात्मा ने उसकी पकड़ के उंगली पूरी कर दी, वह कटी हुई भी ना रही, जली हुई भी ना रही। अब तब सिकंदर लोधी खड़ा हुआ, होय होय होय, सीने से लगाया सबके सामने भगवान को। और उस समय उपस्थित हजारों की संख्या में जो देख रहे थे भगवान को कि नहीं मरा, नहीं जला, हजारों की संख्या में दीक्षित हुए, नाम लिया, जय जयकार करी कबीर भगवान की। अब इस तरह पंडित और इन काजी मुल्लाओं ने भगवान के साथ वो सभी क्रियाक्रम कर लिए जिससे ना तो वो मरे ना ज्ञान से हारे। तब उन्होंने एक स्कीम बनाई कि इसके नाम से झूठी चिट्ठियां डाल दो ऋषि में, जितने भी मंडलेश्वर साधु संत डेरिया वाले उनको, और ये खाना खिला नहीं पाएगा, 3 दिन का भंडारा लिख दो।
और साथ में लिख दो कि प्रत्येक भोजन के बाद एक मोहर देगा सोने की, 10 ग्राम सोना, और एक दोहर, एक कंबल बहुत सुंदर, पहले इसकी खद्दर की होती थी दोहर, यानी सबसे अच्छा, और बहुत सेठ लोग ही उस दोहर का प्रयोग करते थे। ऐसा था वो खेस टाइप, यानी खेस समझो डबल खेस, और वो बहुत कीमती होते थे। कहा कि एक दोहर देगा, एक मोहर देगा, 3 दिन का भंडारा होगा देसी घी का, देसी होता था पहले तो, और सभी आना, सभी ऋषि, सभी मंडलेश्वरों के बाद साधु संतों के डेरों में वो चिट्ठियां भेज दी। अब ये डेरे वाले बाबा भक्त तो गांव छोड़, घर छोड़कर गए हुए थे, वो भी तो भगवान के बच्चे थे। परमात्मा के लिए तो भटक ही रहे थे, पर नकली काम, नकली साधना कर रहे थे, उनका दुर्भाग्य था। अब उनके अंदर यही, उन डेरों के जो मुखिया होते थे संत, उन्होंने तो वो जितने बच्चे 150 उनके पास घर त्याग कर चले गए थे, तो उनकी व्यवस्था करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी थी। इसलिए उसने सोचा कि सबको ले चलो, कोई लूले लंगड़े बीमार थे वो भी सारे ठा लिए, और पहुंच गए कबीर जी के नाम पर। पूरा एड्रेस दे रखा, कबीर पुत्र नीरू जुलाहों की कॉलोनी के पास, और वहाँ ग्राउंड में आ जाना। तो 18 लाख साधु संत पूरी धरती के पृथ्वी के अपने शिष्यों समेत, और काशी वाले तो न्यारे रह गए जो वहाँ के लोग थे आसपास के, 18 लाख तो बाहर के आए हुए थे। और पहुँच गए वहाँ पर। रविदास जी ने पूछा भी कहाँ से आए हो साधु संतों, क्या फंक्शन है यहाँ पर? तो उन्होंने बताया कि काशी वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें मालूम नहीं, हम इतनी दूर से आ गए हैं, यहाँ बहुत बड़ा भंडारा है, कोई कबीर नाम का सेठ है, और वो 3 दिन का भंडारा करेगा। रविदास जी और कबीर जी ज्यादातर इकट्ठे ही रहते थे। रविदास जी ने पूछा भी तुम्हारे पास कोई पत्र है? कहा देखो ये पत्र है। उन्होंने पढ़कर सुनाया। रविदास जी तो अनपढ़ थे। रविदास जी गए थे फ्रेश होने, सुबह सुबह उन्हें कितके फ्रेश होते, उन्हें सोचा आज बिगड़ गई बात सारी। भाई कबीर जी को बताऊं जा करके, आज तो नाश कर दिया इन्होंने, कितने जोगे नहीं छोड़े। परमात्मा अपनी झोंपड़ी में विराजमान थे। वहां जाकर रविदास जी ने कहा कि महाराज आज तो जुल्म कर दिया, ऐसे ऐसे आपके नाम से, और एक चिट्ठी लिख रखी है कि 3 दिन भंडारा होगा, एक दोहर एक मोहर प्रत्येक भोजन के बाद, सुबह दोपहर शाम से कितनी बार खाओ, जो भी रोटी खाएगा उसको ये मिलेगा, और सब मिठाई होगी, और जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक साधु संत और जनता दिखाई देती है। परमात्मा बोले बैठ जाओ रविदास जी, बैठ जाओ, चिंता ना करो, हम जिसके आश्रय बैठे हैं आप इज्जत रखेगा, और नहीं तो रात आज दिन पूरा कर लेता हूँ, रात में मैं अपने सब परिवार को लेकर, मुँह बोला परिवार था भगवान का, ना कोई माता पिता थे, ना उनके पत्नी थी, ना उनके बच्चे थे, लेकिन नीरू नीमा कमल के फूल से ले गए थे उठा करके, वो माता पिता के रूप में मुँह बोले माता पिता, एक लड़का एक लड़की, ऐसे मुर्दे जीवित करे थे, वो बच्चे मालिक के साथ परिवार के रूप में रहे थे। तो इसलिए मालिक ने एक परिवार भी पालन करके हमें एक ट्रेनिंग दी थी कि आप जी मेरी तरह रहो, इतना विश्वास करो भगवान पर, दान धर्म भक्ति करते रहो, और फिर जो तुम्हारे ऊपर कोई आवेगी समस्या तो मैं कैसे साथ दूंगा, ऐसे दूंगा। अब क्या हुआ, रविदास जी ने सारी कहानी बताई। भगवान ने कहा कि बैठ जाओ, कुंडी ले लगा, रात का दिन, एक दिन काटना है, सुबह निकल जाऊँ, रात को मैं आप निकल जाऊंगा यहाँ से। अब उधर से क्या हुआ, परमात्मा पहुंचे सतलोक में, एक रूप में वहां बैठे हैं, माला हाथ में लेकर, और पहुंच गए सतलोक में। वहां से संदेशा कर दिया कि तैयार करो, इतने व्यक्तियों का भोजन तैयार करो सतलोक में। कहते बिना गिनती के बैल, आत्माओं को मालिक ने बैल बनाया, उनके ऊपर फिर बोरे रखे, उन बोरों में पके पकाए भोजन,
उसमें एक बंजारा होता था। बंजारे होते थे जो बैलों पर सामान रख के ट्रांसपोर्ट करा करते थे। कहीं से खांड भर लाते, दूसरी जगह से बाजरा ले आते, ऐसे वो अपना ट्रांसपोर्ट करते थे। बिजनेसमैन थे, उनको बंजारा कहते थे। बिजनेसमैन यानी व्यापारी लोग ऐसे करते थे। तो उस एक अपना ही दूसरा रूप बनाया कबीर भगवान ने। केसो नाम रखा बंजारे का, और 9 लाख बैलों के ऊपर 18 लाख व्यक्तियों का सामान बनाया सतलोक से लेकर एक पलक में पृथ्वी पर आ उतरे। अब काशी से थोड़ी सी दूर उतर के और ऐसे आ रहे हैं। अब परमात्मा गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि उन बैलों के पैर जमीन पर नहीं टिकते थे, जमीन से 6 इंच ऊपर चल रहे थे। अब उनका किसका ध्यान जाइए, पैर की टिके बैलों के। वह तेनों देखे थे बर्फी कहाँ रखी है, कौन से बोरे में, जलेबी कौन से में है, उन बैलों से क्या लेना देना था। और साथ में फिर सेवक आए थे सतलोक से ही, सेवादार यहाँ सेवा करने वाले, वो और न्यारे थे। आके मिनटों के अंदर टेंट लगा दिए, मैट बिछा दिए और भंडारे की आवाज़ लगा दी, क्या हो साधु संतो भोजन खाओ, कबीर भगवान की तरफ से भंडारा तैयार है। हो गए शुरू। अब उधर भोजन खा रहे हैं, जय जयकार बुला रहे हैं, भाई धन्य है, ऐसा भोजन कभी खाया नहीं, कभी देखा नहीं, इतना स्वादिष्ट भोजन कहीं नहीं देखा हमने। भंडारे बहुत करे हैं, बहुत खाए। उधर से शेख तकी ने सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह को भी चिट्ठी भिजवा दी, और शेख तकी ने पढ़कर सुनाई कि राजन आपके गुरुजी भंडारा कर रहे हैं, आप चलोगे? कब सिकंदर लोधी कहा कि वो भंडारा कर रहे हैं और मैं ना चलूं, ये कैसे हो सकता है? अवश्य चलूंगा, तैयारी करो। अब वहाँ पहुँच गए। शेख तकी इसलिए लाया था उनको, दिल्ली से काशी ले गया था कि आज इसकी फड़क निकल जाएगी राजा की, क्योंकि कबीर तो भाग गया होगा रात छोड़ के नगरी को, और लोग उसको गालियां दे रहे होंगे, पहले चिट्ठी डाल दिया, भोजन नहीं खिला रहे हो, कहाँ गया, उसकी तोड़ दो झोंपड़ी मकान को। और राजा को भी पता चल जाएगा, इसको अल्लाह कह रहा था, भगवान बतावा था। जब सिकंदर लोधी हाथी पर बैठकर वहां पहुंचा तो देखा भंडारा चल रहा है, जय जयकार हो रही है। शेख तकी ने पूछा कि भंडारा कौन कर रहा है? कि कबीर सेठ कर रहा है, कबीर सेठ कर रहा है। खाने वाले ने तो सेठ दिखा था, वास्तव थे भी सब सेठन के सेठ सुनो रहे जो मकरा, सब सेठों के सेठ हैं, वो सब मालिकों के मालिक हैं, हम पहचान नहीं पाए। तो सब कहने लगे कबीर जी कर रहे हैं, कबीर जी भंडारा दे रहे हैं। सिकंदर लोधी ने पूछा कि कबीर जी कहाँ हैं? कि वह बैठे, हम ये तो मालूम नहीं कबीर जी कहाँ हैं, पर एक इस तंबू में बैठा एक व्यक्ति, वो सब अरेंजमेंट वो कर रहा है। दूसरा रूप बना के केसो नाम के बंजारे का एक अलग से टेंट में भगवान बैठे। सिकंदर लोधी शेख तकी वहाँ पहुँचा। सिकंदर लोधी ने पूछा कि आप कौन हैं, आप क्या लगते हो नाते में कबीर जी के? उसने कहा, केसो ने कहा कि मैं कबीर जी का पगड़ी बदल मित्र हूँ, यार हूँ, और उसने मेरे पास एक संदेशा भेजा था कि मित्र एक छोटा सा भंडारा करना है 3 दिन का, ये आइटम उसमें भंडारे में दान करने हैं, आप कुछ सामान लेते आइएगा। अब शेख तकी की तांखें फटी फटाई रहेगी कि इसने छोटा सा भंडारा कहते हैं लाखों लोग जीव रहे हैं। सिकंदर लोधी ने पूछा कि कबीर जी कहाँ हैं? कि कबीर जी अपने विश्राम करें, अपने घर पे बैठे। क्या आए नहीं वो? क्या आएंगे भी? कब आएंगे? सिकंदर लोधी ने पूछा। शेख केसो ने कहा कि वो मालिक के मर्जी के मालिक हैं, रजा होगी जब आ जाएंगे। उनका दास जो बैठा है उनको क्या आवश्यकता है आने की। ओए होए, सिकंदर लोधी की गद गद आत्मा होगी।
और शेख तकी की माँ सी मरगी कि वो तो न्यों लिया था श्रृंगार का राजा ने, आज यो तेरे साथ पूरा हो जाएगा और वो जाएगा भागे। कबीर तो भाग गया होगा, यो फिर मेरे ऊपर पूरा विश्वास करेगा, मुझे ही मानेगा। कहते हैं वजीर और फकीर ये नकली, ये दूसरा निशो आया करे इनने। तो कभी वो तो पेट पकड़ कर बैठ गया, जुल्म हो गया भाई, आज भी ना भाग गया। तो उधर से शेख सिकंदर लोधी ने कहा कि मैं कबीर जी के दर्शन करूंगा। दर्शन के लिए चल पड़े, साथ में सैनिक थे, अंगरक्षक थे, हाथी पर विराजमान था। पहुंच गया कुटिया में, कुटिया के पास खड़े हो गए और उतर के नीचे सिकंदर लोधी ने जैसा भी खटखटाया दरवाजा परमात्मा की कुटिया का। रविदास जी कहने लगे कि महाराज जी ये तो आगे दिखा यहाँ पर भी। परमात्मा बोले बोलो मत, अपने भजन कर रविदास, दरवाजा नहीं खोलेंगे और आप पर चले जाएंगे कवाड़ पीट के। सिकंदर लोधी ने कहा कि हे कबीर जी, हे भगवान राजा, दरवाजा खोलो। फिर कहा कि मैं सिकंदर लोधी आपका दास आया हूँ दिल्ली से, आपके दर्शन करना चाहता हूँ, दरवाजा खोलो। परमात्मा ने कहा कि राजन दरवाजा नहीं खुलेगा दिन में, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रखी है, मुझे जीने नहीं दे रहे। ये यही चाहते हैं मैं यहाँ से भाग जाऊँ, रात को मैं चला जाऊँगा। मेरे नाम से झूठी चिट्ठियाँ लिख रखी हैं, लाखों लोग मेरे द्वार पर खड़े कर दिए हैं। मैं गरीब आदमी अपने बच्चों का मुश्किल से कपड़ा बुनकर गुजारा कर रहा हूँ परिवार का। हे भगवान मैं कैसे उनको खिलाऊंगा, मेरी तो बेइज्जती कर दी, मैं तो जाऊँगा मुँह कैसे दिखाऊँगा। अब सिकंदर लोधी कहने लगे भगवान आप मुझे नहीं बहका सकते, मैं आपको समझ चुका हूँ। आपने क्या रंग लगा रखा है, वहाँ जाकर देखो दाता, जय जयकार हो रही आपकी, आपने ठाठ कर रखे है, आपके नाम से भंडारा चल रहा है। हे परमात्मा आपने मुझे नहीं बहका सकते, आप संसार को बहका सकते हो। आप पूर्ण परमात्मा हो, आप अल्लाह अकबर हो, आप खुदा धरती पर उतरे हो। ऐसा भंडारा कभी देखा ना सुना था। सब जय जयकार हो रही है, आपका दर्शन करना चाहते हैं। जिज्ञासु के कौन है वो महापुरुष जिसने ऐसा मोहन भोजन हमें कराया है। आप दर्शन दो दाता, एक बार कृतार्थ करो आपके बच्चों को। तो परमात्मा ने कहा रविदास खोल दे खिड़का। जो ही दरवाजा खोला, सिकंदर लोधी मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया चरणों में, आधा दरवाजे से बाहर आधा दरवाजे में, और खड़ा हो गया बाहर कुटिया से और कहा महाराज एक बार दर्शन दो, मेरे साथ चलो। तब कहते हैं परमात्मा जब खड़े हुए, आसमान से एक मुकुट आया, मुकुट झिलमिल झिलमिल करता हुआ सिर के ऊपर ताज। और जो ही बाहर निकले तो आसमान से फूल बरसने लगे कबीर भगवान पर। ओए होए। सिकंदर लोधी ने, रविदास जी चंवर ले रहे थे अब, क्योंकि वो तो पक्के सेवक थे, उनके सेवा करा करते थे। चंवर से पीछे पीछे श्रद्धा से चंवर कर रहे थे। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि हे भक्त, हे महाराज, आप तो डेली सेवा करते हो, मुझे भी दास को कुछ सेवा दे दो, मैं भी अपने कर्म बढ़ा लूँ, ये चंवर मुझे दे दो। सिकंदर लोधी ने रविदास जी से चंवर ले करके और भगवान पर चंवर करने लगा। दिल्ली का सम्राट उस धानक दुलाए पर हाथी पर बैठा लिया परमात्मा ने दोनों, रविदास और परमात्मा कबीर जी को, और आप बैठ गए ऊपर। सारी काशी की उस बाजार में पहुंच गए जहाँ भंडारा चल रहा था। जो भी देखे वो कहे कि ये है कबीर, क्या ये है कबीर, कि कौन है कबीर। सब बता रहे हैं कि ये है कबीर जिस पर सिकंदर राजा चंवर कर रहा है, ये है वो भगवान, वो सेठ कबीर जो भंडारा कर रहा है। सब देख रहे हैं कि वाह भाई वाह, कितना सुंदर, कितना शांत चेहरा है, कैसा भगवान जैसा स्वरूप है, और भोजन कैसा मोहन खिलाया। भाई धन्य है सेठ तू, धन्य है सेठ तू। सब खा रहे हैं और कह रहे हैं आपने ऐसे भोजन खिला दिया।
प्रत्येक को 2 हर और 1 सोने की मोहर और दे विदा की जा रहा है। सब जय जयकार लाइन लगा रहे हैं। अब सारे घूम करके फिर एक भगवान का बच्चा गया, सतलोक से आया हुआ सेवक, और हाथ जोड़कर कहा कि भगवान आपका मित्र याद कर रहा है आपको। कबीर जी आपका मित्र केसो याद कर रहा है। सिकंदर लोधी और वो हाथी से उतरकर सारे और पहुंच गए उस टेंट में जहाँ केसो नाम से भगवान दूसरे तख्त के ऊपर बैठे थे। बहुत सुंदर बेड के ऊपर कपड़ा सुंदर सफेद बिछा हुआ था। जब सिकंदर लोधी और कबीर परमात्मा रविदास जी जब पहुंचे उस टेंट के अंदर प्रवेश किया, अपने आप एक तख्त आकर बेड अपने आप वहाँ डल गया। सेकंडों के अंदर जैसे कंप्यूटर में होया ग्रह सिस्टम, ऐसे बेड बिछ गया। उसके ऊपर सुंदर चादर बिछ की सफेद, चारों तरफ लाल हीरे मोती जड़ गए, चारों तरफ झालरों की तरह।